हेलो एवरीवन, आज सेकंड डे है। सैटरडे नहीं, सेकंड डे। पापा एडमिट है हॉस्पिटल में, आईसीयू में। तो मिलने का टाइमिंग सुबह के 9:30 से 11:30 रहता है। तो अभी 10 बज गए हैं। बच्चा लेके होता नहीं है। खाना वाना बनाई, ऋषि को खिलाई, मैं भी खाई हूँ। मुझे भी थोड़ा चक्कर लग रहा है। जल्दी जीन्स पहनो। फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। फिर वहाँ जाके मैं आप लोग को दूँगी अपडेट, पापा का तबीयत कैसा है। सब लोग मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप सब मेरे पापा के लिए प्रे कर रहे हैं। निकल के फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। तो निकल रहे हम लोग हॉस्पिटल के लिए। भगवान सब ठीक करे। सब बंद है ना, लाइट वाइट सब। एक ये वाला ताला नीचे ले चलती हूँ, बाहर लगाने के काम आएगा। ऋषु, मेरा स्कार्फ नीचे था क्या? ऋषु, मेरा स्कार्फ नीचे था क्या? देखो तो, मम्मा का स्कार्फ नहीं, मम्मा का स्कार्फ ऊपर ही है। चलो चल बेटा, तुम्हारा स्कार्फ डिक्की में है। चलो खोलो। हाँ खोलो, धीरे धीरे। पतली जगह से आज पापा को आईसीयू में एडमिट किए हुए सेकेंड डे हो गया था। आज पापा को चढ़ने वाला था प्लेटलेट्स। तो जो फेसबुक से जो नंबर मिला था मुझे, एक्चुअल में मैंने किसी और से बात किया था ब्लड के लिए। तो वो उनके अंडर में जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक संस्था है, उन्हीं से कोई रायपुर का है जिसका HRS जो होता है वो पापा से मिला है। तो मिलने के बाद अभी वो आ रहे हैं ब्लड वगैरह देने के लिए। तो उन्हीं का हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे। देखिए अभी 2:30 बज रहा है। मैं ऋषु हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बहन लोग उधर मेडिसिन के साइड में थे। देखते आगे क्या होता। होप सो सब चीज़ें अच्छी हो। बाहर बहुत गर्मी थी, हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ी ना रायपुर में। फिर ऋषु को अंदर लेके गई, वो बेचारी वो भी सुबह से आई हुई है, थक जाती है। तो मैं बोली लेट जा। लेट क्या करेगी, बोर हो रही थी तो उसको मैं कार्टून चला के दी, वही देख रही थी। देखिए यहीं पे बैठते हम लोग, पंखा तो चल रहा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज के दिन मैं और 2-3 लोगों से बात की ब्लड के लिए कि डॉक्टर अगर बोलेगा, क्योंकि हम सब लोग जैसे आप लोगों को बोली थी ना, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। और डॉक्टर बोला कम से कम 6 से 7 यूनिट ब्लड वगैरह चढ़ेगा। तो आप लोग आगे से व्यवस्था करके रखो कि क्या पता कब किस वक्त पड़ जाए। तो 2 यूनिट प्लेटलेट्स अभी फ़िलहाल चढ़ेगा, उसके बाद ब्लड चढ़े। फिर जो ब्लड देने वाले जो थे भैया, वो आ चुके थे। तो हम लोग उधर ही जा रहे थे उनको देखने के लिए। कम से कम पता तो होना चाहिए, बस फ़ोन में ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो कम से कम सामने आएंगे, देखेंगे, पता चलना चाहिए। उनको थैंक यू भी बोलना है। मैंने बात किया था कि उनको कुछ देना है क्या, पैसा वगैरह या फिर कुछ खाने पीने का चीज़, जूस, फल फ्रूट। तो जो भेजे हैं वो बोले नहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं, आप बस थैंक यू बोल दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद शाम का वक्त है, ये आई थिंक 6:30-7 बज रहा था। पापा को आईसीयू से निकाले हैं, अभी उनका CT स्कैन होना है। वह उसी के लिए लेके आ रहे थे कि उनकी चेस्ट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसी से उनको पता चलेगा कि दिक्कत क्या हो रहा है बॉडी में। CT स्कैन से ये होता है कि आपकी बॉडी में सर से लेके पैर तक जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारा चीज़ें पता चलता है। इस वक्त हम सारी फैमिली एक साथ से, इस वक्त खूब रोना आ गया था। हम सब पापा को देख के खूब रोए थे, क्योंकि वो रो दिए थे। अगर वो नहीं रोते ना तो हम भी नहीं रोते। फिर लिफ्ट में हम चढ़े थे, लिफ्ट में यहाँ पे फंस गए थे। लिफ्ट खुल ही नहीं रहा था, 5 मिनट तक लिफ्ट में ऐसे अटके हुए थे। उसके बाद हम बाहर बैठे थे। अब हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं। लगभग 10:30-11 बज रहा था। बस अब फटाफट पापा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। उनका CT स्कैन तो आ चुका था, रिपोर्ट तो पता नहीं, अब डॉक्टर ही बताएगा क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे। आज एक जन आए थे प्लेटलेट्स देने के लिए। आज दूसरा दिन है। तो फेसबुक से ही मिला था नंबर वगैरह, फिर किसी के थ्रू बातचीत हुई। तो उधर जा बेटा, उधर प्लीज़, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो आए थे। फाड़ के दुखाएगी, पहले हैंड वॉश करके आओ, जाओ।
तो वो आए थे तो प्लेटलेट्स वगैरह दिए हैं, तो उन्हीं का जो प्लेटलेट्स है वो पापा को चढ़ेगा। जानो, मैं देख रही हूँ, जाओ। ऐसे ही हाथ धो लो, ऐसे करके देखो नीचे शैम्पू वो ले लो। तो वो क्या बोल रही थी, हाँ, तो उनका प्लेटलेट्स पापा को चढ़ेगा अभी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं जब पापा रिकवर हो जाएंगे ना तब मैं आप लोग से शेयर करूँगी अभी दिक्कतें क्या है क्या नहीं है, क्या फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब कैसा है तबीयत, कैसा नहीं है, मैं सब आप लोग को बताऊंगी। मगर अभी नहीं, कुछ दिन जाने दीजिए, पापा स्वस्थ होकर घर आ जाए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कि पापा को हुआ क्या था। प्रे कीजिए पापा स्वस्थ हो जाए। आईसीयू में पापा अभी भी है, आज सेकंड है पापा का। और आज एक सुबह जो आए थे वो प्लेटलेट्स दे के चले गए, और शाम को अभी 3 लोग, जब मैं भी आ रही थी ना उस समय 3 लोग और आए, तो 3 लोग आके तीनों ब्लड दिए, तीनों। तो तीनों अपना अपना ब्लड दे रहे थे। तो आधा घंटा लगता है शायद ब्लड देने में, प्लेटलेट्स में शायद टाइम लगता है, मुझे तो आइडिया नहीं है। तो मैं बोली मैं जाती हूँ रिशु को लेके, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम, गर्मी का सीज़न है, बच्चा, हम लोग तो चलो सफ़र कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, बेचारी रिशु का मुंह सूख जा रहा है, वो सफ़र कर रही है पूरे दिन में 100 बार मम्मा घर चलो घर चलो घर चलो। और वहाँ जाओ तो खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। आज पूरे दिन में शायद मैं 5 या 6 कप कॉफ़ी पी हूँ और खाना नहीं खाई, पूरे दिन खाना नहीं जाएगा गले के नीचे। बहन भी नहीं खाई पूरे दिन, मैं तो नहा के भी नहीं गई थी। मैं सोची थी मैं पापा से मिल के घर में आके मैं रिशु नहा के हम लोग खाना खा के दोबारा जाएंगे, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे ऐसा बैठ गया कि वहाँ से आ ही नहीं पाई। अभी जस्ट आई हूँ, तो अभी क्या है कि रात का टाइम है, तो पापा को अभी अंदर ले गए हैं, आईसीयू में ही है, मतलब बाहर निकाले थे, सिटी स्कैन वगैरह हुआ है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि रात भर है वहाँ पे, फिर सुबह हम लोग फिर वही जो मेरा दीदी आती है उनको बोलना पड़ेगा जल्दी आना, वो फिर झाड़ू पोछा करके चली जाएगी, फिर फटाफट फिर मैं रिशु निकलेंगे फिर हॉस्पिटल के लिए। कल सोच रही हूँ कि खाना बना के ले जाती हूँ, क्योंकि मैं तो चलो भूखी भी रह लूँगी, लेकिन बच्चा है ना, उसको खाना देना बहुत ज़रूरी है। तो सोच रही हूँ कल रोटी और कुछ सब्जी बना के ले जाऊँगी, वहाँ पे खा लेगी वो। आज वहाँ पे सैंडविच मिलता तो सैंडविच खाई है पूरे दिन वो सैंडविच और एक समोसा खा के थी। आने का वहाँ से हो नहीं रहा था, कैसे करे क्या बताओ, उसको सर्दी खांसी करके उसको मैं फल भी नहीं दे रही थी, जूस भी नहीं पिला रही थी। अच्छा हाँ, उसको मैं एक रोटी खिलाई थी, ठीक याद आया मेरे को, एक रोटी मैं खिलाई थी उसको। तो कल सुबह फटाफट नींद से उठ के कम से कम 10-12 रोटी घर से बना के लेके जाऊंगी, ताकि बाहर खाना ना पड़े। और कल नहा के हम लोग निकलेंगे यहाँ से हॉस्पिटल के लिए। और पापा का तबीयत के बारे में आप सब लोग पूछ रहे हैं, बस मैं इतना बोलूँगी कि ठीक है पापा, मगर आप सब लोग प्रे ज़रूर कीजिए पापा के लिए कि फटाफट स्वस्थ हो जाए, घर में आए। सारी चीज़ें बोलूँगी कि पापा को हुआ क्या था, हम सब लोग क्या क्या फेस किए हैं, क्या सिचुएशन था एंड है भी अभी भी, सब चीज़ें मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। एकदम अपडेट के साथ जो बोलना होता है ना, वो अपडेट के साथ फ़िलहाल एट द टाइम तो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स बताऊंगी आराम से। बस पापा स्वस्थ होकर घर आ जाए, उसके बाद मैं आप लोग को अपडेट दूंगी। बस ये बोलूँगी कि आज 4 तारीख है, आज सेकेंड है पापा का आईसीयू में। और आईसीयू में आप लोगों को पता होगा चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर डे का शायद 50,000 के आसपास लग रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब 48,000, मतलब वही मान के चलिए 50,000 के आसपास पर डे का फीस पापा का लग रहा है आईसीयू में। बाकी एक्स्ट्रा अलग खर्चे तो हो ही रहे, ट्रीटमेंट का, ये जांच वो जांच। सब मेरे को मैसेज भी किए थे, फ़ोन भी किए थे, सब मेरे को पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या हुआ है आपके पापा को, क्या चल रहा है।
बताऊंगी, सब बताऊंगी। बस स्वस्थ होके एक बार घर आ जाए ना, मैं सब आप लोग आराम से बताऊंगी। और इसलिए बताऊंगी मैं क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं ना, अभी मतलब हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं, जो पापा की उम्र के हैं, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं इसलिए आप लोग से शेयर करूंगी पापा के स्वस्थ होने के बाद, ताकि आप लोग उस चीज़ को लेके ना अवेयर रहे, है ना। उधर जाओ बेटा, उधर जाओ, उधर जाओ। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने मेरे से बात किया, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई है, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों को तो पता ही है, मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि पापा के किडनी में सिस्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि किडनी मतलब मेरे पापा का ब्लड नहीं बन रहा है ना बॉडी में, तो डॉक्टर वही बोले कि ब्लड नहीं बन रहा है बिकॉज उनके किडनी में सिस्ट है। तो मैं बोली किडनी में सिस्ट है तो ब्लड ब्लड नहीं बन रहा है? तो बोले हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि किडनी सिर्फ मतलब यूरिन छानने का काम नहीं करता है, हमारा किडनी से ब्लड भी बनता है, ब्लड भी प्यूरीफायर होता है, हड्डियाँ भी मजबूत होती है। उन्होंने मतलब मुझे एक पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तब मुझे पता चला कि हमारे किडनी का मैं हूँ साइंस के स्टूडेंट, लेकिन इतना डीपली उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर है ना, तो बहुत डीपली उन्होंने मुझे समझा। आधा घंटा बात किए, बहुत सारी बातें हुई है। ये सारी बातें मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि मुझे जो नॉलेज मिला आप लोग के भी अगर काम में आएगा, तो इन फ्यूचर आप लोग को भी आप लोग को कुछ सहूलियत हो जाए। क्योंकि पापा को जब हम हैदराबाद ले गए थे ना, याजी हॉस्पिटल, उसके बाद मेरे बहुत से सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और याजी हॉस्पिटल के बारे में मेरे से पूछा कि शताब्दी ट्रीटमेंट कैसा होता है, अच्छा होता है कि नहीं होता है। मेरी मम्मी को ऐसा पेट में पानी भर रहा है, पापा को पेट में पानी भर रहा है, काफ़ी लोग गए भी है, काफ़ी लोग को बहुत सहूलियत भी हुई है। बस यही वजह है कि मैं आप लोग से शेयर करूँगी। आज ऋषु बहुत रो भी रही थी मेरे को नाना को देखना है करके। फिर आज मिले ना शाम को, जब पापा को ले गए थे सीटी स्कैन के लिए, तो हम सब पापा के पास रुके थे वहाँ पे 15 मिनट, क्योंकि आईसीयू में तो मिलने देते नहीं है ना, पूरे दिन में, सुबह का एक, शाम को आधा घंटा। तो जैसे ही पापा को निकाले वहाँ से आईसीयू से, सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे थे, हमको वो फ़ोन कर दी गार्ड की सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे, और सीटी स्कैन के बाहर पेशेंट को रखा जाता है 15-20 मिनट। तो हम सब पूरे फैमिली के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, पापा से सब हम लोग बात की। पापा ऋषु को पकड़ के रो दिए थे, फिर लियो के बारे में पूछ रहे थे, उसमें हम सब भी रो दिए थे, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बस बोले मन को स्ट्रांग रखो पापा, आप अगर मन को जीत लिए ना, तो आप खुद को जीत लोगे। मन को स्ट्रांग रखो, मन को साहस दो, देखना आप स्वस्थ होकर लौटोगे, और हम सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे सारी चीज़ों को। मैं जाती हूँ, अभी पूरे दिन हॉस्पिटल में थी, सुबह गई तो सोचा ना मेरे को नहा के जाना चाहिए था, अभी नहाऊंगी, खाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना वाना नहीं खाई, 5 कप कॉफ़ी पी थी। पता नहीं आज मेरा बॉडी कड़क मत हो जाए। ये भी बार बार फ़ोन कर रहे थे, हर आधे घंटे में फ़ोन कर रहे थे, हर आधे घंटे में फ़ोन कर। जाती हूँ मैं, नहाऊंगी, भी नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी, पसीना पसीना हो गई हूँ। ऋषु को तो नहीं नहलाऊंगी, थोड़ा सा बॉडी पोंछ दूंगी, मैं नहाऊंगी, नहा के खाना वाना बनाऊंगी। आप सब लोग प्लीज़ बहुत प्रे करना, एंड थैंक यू सो मच जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं रायपुर के, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था ब्लड के लिए। जाती हूँ, ठीक है, चलिए मैं ब्लॉग का भी यहीं पर ही करती हूँ। सबका हाल बेहाल है, सब थके हुए हैं, सब यहाँ भागा दौड़ी कर रहे हैं, सब मानसिक टेंशन में है। आज आईसीयू से मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मतलब पापा के जस्ट बाजू में एक आदमी, जब मैं पापा से सुबह मिल रही थी ना, तो पापा के बेड के जस्ट बाजू में एक इंसान था। जब डॉक्टर उनको हिला रहे थे ना, वो हिल नहीं रहे थे, तो उनको वहीं पे देख के ना मेरा सा सर घूम गया, मुझे चक्कर चक्कर मारा था, पापा का सब बेट पकड़ ली थी, मैंने बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उनका। तो मैं एक्चुअली मैं उसमें समझ ही नहीं पा रही थी। फिर शाम को जब हम लोग आईसीयू के बाहर खड़े थे, मैं, मम्मी, बहन, हम लोग सब लोग ही खड़े थे उधर,
तो मतलब ना आईसीयू से एक इंसान को ऐसा पूरा ढक के निकाले, तो मेरे को समझ भी नहीं आया। तो मैं बहन को पूछी मतलब क्या हो गया, तो बोलती डेथ हो गया। बोली हे भगवान, मतलब वो सब देखना बहुत बहुत टफ होता है।